यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 को लेकर देश भर में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। छात्रों और शिक्षकों के एक वर्ग का आरोप है कि यह कानून एक पक्षीय है और विशेष रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों के खिलाफ जाता है। विरोध करने वालों का कहना है कि इस बिल के तहत पारित प्रस्ताव समाज को जोड़ने के बजाय विभाजित करने का काम करेंगे, जिसका दीर्घकालिक असर सामाजिक एकजुटता और उच्च शिक्षा के माहौल पर पड़ेगा। आलोचकों के अनुसार बिल में यह धारणा प्रस्तुत की गई है कि भेदभाव के लिए केवल सामान्य वर्ग के छात्र जिम्मेदार हैं, जो न केवल अनुचित है बल्कि मानसिक रूप से भी छात्रों को असुरक्षित महसूस कराता है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान परंपरागत रूप से योग्यता, बुद्धिमत्ता और समान अवसर के केंद्र रहे हैं, लेकिन यूजीसी के नए नियमों ने समानता की मौजूदा परिभाषा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विरोध कर रहे छात्रों और शिक्षकों ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में पहले से भेदभाव से जुड़े मामलों के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान मौजूद है। ऐसे में अलग से समता समिति गठित करने की आवश्यकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनका आरोप है कि समता समिति में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व न होना और झूठी शिकायतों के खिलाफ किसी प्रकार के दंडात्मक प्रावधान का अभाव एक तरफा कार्रवाई को बढ़ावा देगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह के प्रावधानों से कैंपस में अविश्वास, टकराव और भेदभाव की भावना बढ़ेगी, जिसका सीधा असर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। उनका मानना है कि न्याय तभी सार्थक होता है जब वह सभी के लिए समान, निष्पक्ष और संतुलित हो। इन सभी कारणों को आधार बनाते हुए विरोध कर रहे समूहों ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि यह न केवल जरूरी है बल्कि न्याय संगत भी, ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता, विश्वास और सामाजिक सौहार्द बना रह सके। यह धारणा जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर डीएम पोर्टिको तक पहुंच गया, जहां धरनारत लोगों का कहना था कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। इस धरने में सवर्ण समाज के सभी वर्गों के लोग मौजूद रहे। इस देश में जो यूजीसी 2026 काला कानून लागू हुआ है, ये रोल बैक हो, ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये कानून सरिया कानून है और इस कानून से समाज विखंडित होगा, सनातन समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा, टूट जाएगा। हमारे महापुरुषों ने जो हजारों लाखों साल के बलिदान से इस समाज को सजो के रखा है, ये समाज टूट जाएगा। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को ये बताने के लिए आज हजारों नौजवानों के साथ हम लोग जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन किए हैं, धरना दिए हैं और अभी तक ये सत्ता के लोग अहंकारी हैं। प्रधानमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा अहंकारी हो गया है, साथ में बनारस का डीएम भी अहंकारी हो गया है। हम लोग यूजीसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो एक नया काला कानून लाया है, जो सीधे तौर पर कहता है कि हम जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जातिगत दुर्भावना को दूर करने के लिए कानून लेके आए हैं। लेकिन जातिगत दुर्भावना के दूर करने के नाम पर एक समाज को, सवर्ण समाज को ही, सामान्य वर्ग को ही सीधे सीधे पहले से ही आरोपी बना देना और बिना किसी शिकायत के ही उसको सजा का पात्र बना देना, ये निश्चित रूप से सवर्णों के विरोध में है, सवर्ण बच्चों के विरोध में है। और जैसा हम देखते हैं कि समानता कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में छात्र चुनाव के नाम पर, वर्चस्व के नाम पर, गुटबाजी के नाम पर, प्रेम प्रसंग के नाम पर आए दिन छात्रों में विवाद होता रहता है। ये जो नया काला कानून है, ये उन सभी छात्रों का काल बनकर आएगा जो सवर्ण परिवार से होगा, निर्दोष होगा, लेकिन सिर्फ गुटबाजी का शिकार हुआ होगा। और भाजपा सरकार या सपा सरकार, कांग्रेस सरकार, सबने मिलकर ये काला कानून लाया है। ये किसी पार्टी विशेष का कानून नहीं है, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी इस कानून के लिए, उसके जो मुखिया थे, चेयरमैन थे, वो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे। उसमें जो सदस्य थे वो भाजपा के सांसद करण भूषण जी हैं। उसमें जो सदस्य वो सपा के सांसद राजीव राय जी हैं। इस सारी पार्टियों ने मिलकर सवर्णों को दमन करने के लिए, एक तथाकथित वोट बैंक को लुभाने के लिए और आने वाले चुनाव में फायदा उठाने के लिए सवर्णों का गला काटने का काम किया है। इसका हम निश्चित रूप से विरोध करते हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, इसका पूरे देश स्तर पर हम विरोध करते रहेंगे।